अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स से कि प्लेटलेट्स किसे कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट फॉर्म क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। प्लेटलेट ब्लड के वो कंपोनेंट हैं जो कि क्लॉट बनाते हैं और खून वाली जगह पर खून को रोक देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई कट या इंजरी वगैरह हो जाए और उस जगह से खून बहना शुरू हो जाए तो उस ब्लीडिंग को रोकना ये हमारे पास प्लेटलेट्स का काम है। वेरी स्मॉल 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये साइज़ में रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल से छोटे होते हैं और तकरीबन 2 to 4 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। लाइफ स्पेन इज़ अबाउट 8 to 10 डेज़। लाइफ स्पेन इनका बहुत शॉर्ट होता है और तकरीबन ये 8 to 10 डेज़ ज़िंदा रहते हैं। इसके बाद ये अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ देते हैं। लेस देन 1% ऑफ होल ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लेटलेट्स। ब्लड वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये ब्लड वॉल्यूम में लेस देन 1% ये पाए जाते हैं। इनकी मिकदार ब्लड में 1% से कम होती है। नॉर्मल काउंट इज़ अबाउट 1,50,000 to 4,50,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक इनका नॉर्मल काउंट होता है और ये हम चेक कर सकते हैं बज़रिया लैब टेस्ट, जिसे हम CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। हैविंग नो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म कंटेन अ ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंसेस विच काज हेमोस्टेसिस। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो कि हेमोस्टेसिस काज कर सकते हैं। हेमोस्टेसिस हमारे पास बॉडी का वो फिज़िकल रिस्पांस है जो ब्लीडिंग को रोकता हो। प्लेटलेट्स टू लो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग कैन अकर। अगर प्लेटलेट्स की मिकदार अपने नॉर्मल काउंट से कम हो, यानी 1,50,000 से ये कम हो हमारे बॉडी में, तो इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और ये कंडीशन हमारे बॉडी के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि फिर आपका होमोस्टेसिस प्रोसेस नहीं होगा, यानी आपका ब्लड नहीं रुकेगा। प्लेटलेट्स टू हाई, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ब्लड क्लॉट्स कैन फॉर्म थ्रोम्बोसिस। अगर प्लेटलेट काउंट अपने नॉर्मल मिकदार से बढ़ जाए, यानी 4,50,000 से इसका मिकदार बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। अगर प्लेटलेट्स अपने नॉर्मल मिकदार से बढ़ जाए तो ये एक कंडीशन क्रिएट कर सकती है जिसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसिस वो कंडीशन है कि जब हमारी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाए ड्यू टू हाई प्लेटलेट्स, तो वहाँ पर ये क्लॉट बना देते हैं जो कि उस आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि कैसे प्लेटलेट्स ने एक आर्टरी को ब्लॉक किया हुआ है। ओल्ड प्लेटलेट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फेगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस। ओल्ड प्लेटलेट्स को फेगोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी डिस्ट्रॉय करती है। प्लेटलेट्स कैन बी स्टोर्ड इन स्प्लीन फॉर इमरजेंसी यूज़। एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स को बॉडी स्प्लीन में स्टोर कर देती है ताकि इमरजेंसी के वक्त काम आ सके। इसके बाद आते हैं थ्रोम्बोपोइसिस के प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। प्लेटलेट्स प्रोडक्शन इज़ रेगुलेटेड बाय थ्रोम्बोपोइटिन, अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड किडनीज। थ्रोम्बोपोइटिन हमारे पास प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। थ्रोम्बोपोइटिन क्या है? थ्रोम्बोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि लिवर और किडनी रिलीज़ करती है। ये थ्रोम्बोपोइटिन बोन मेरो में जाके प्लेटलेट प्रोडक्शन का काम शुरू कर देती है। बोन मेरो में मौजूद स्टेम सेल कन्वर्ट हो जाता है मेगाकार्योब्लास्ट में। मेगाकार्योब्लास्ट क्या है? मेगाकार्योब्लास्ट आर द अर्लीस्ट प्लेटलेट प्रिकर्सर्स। मेगाकार्योब्लास्ट हमारे यहाँ अर्लीस्ट प्लेटलेट प्रिकर्सर्स हैं, यानी ये अर्ली स्टेज है प्लेटलेट प्रोडक्शन की। मेगाकार्योब्लास्ट से प्लेटलेट की प्रोडक्शन तक तकरीबन 1 हफ्ता टाइम लग जाता है। मेगाकार्योब्लास्ट अंडरगो एंडोमाइटोसिस, न्यूक्लियर डिवीजन once or twice and become प्रोमेगाकार्योसाइट्स। मेगाकार्योब्लास्ट में न्यूक्लियस 1 या 2 दफ़ा डिवाइड हो जाता है और प्रोमेगाकार्योसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इन प्रोमेगाकार्योसाइट्स cells become larger and volume increase and finally convert into megakaryocytes then platelets। प्रोमेगाकार्योसाइट में सेल की साइज़ और वॉल्यूम बढ़ जाती है
और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाती है मेगा कैरियोसाइट में। मेगा कैरियोसाइट क्या है? मेगा कैरियोसाइट हमारे पास एक लार्जेस्ट हेमापोइटिक सेल है बोन मैरो में, और ये मेगा कैरियोसाइट बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं प्लेटलेट्स में और उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देती है ताकि बॉडी उसे इस्तेमाल कर सके एज अ वाउंड हीलिंग एंड टू स्टॉप ब्लीडिंग।